जरूरत है। अब जाकर मुझे लग रहा है ओम कि मेरे घर का माहौल कुछ कुछ बेहतर होता जा रहा है। वक्त का तकाजा था इंदर। मुझे तो पता था कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हर चीज अपनी जगह पर वापस लौट आएगी। और वैसे भी इंदर, कौन सा इंसान किसी के लिए जीना छोड़ देता है? जिंदा तो हम सब लोग रहते ही हैं ना। बस पहले पहले यादें पास ही बैठी रहती हैं, जाने का नाम तक नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना इंदर, यादें भी उस इंसान की तरह हमसे दूर होती चली जाती हैं। फिर वो कभी कभी आती हैं, फिर कुछ दिनों बाद आती हैं, और एक दिन अचानक याद आनी बंद हो जाती है। और हम भी अपनी जिंदगी के चक्र में इतने मशगूल होते चले जाते हैं, इतने मशगूल होते चले जाते हैं कि हमें यह तक याद नहीं रहता कि हमें याद नहीं आई। फिर याद करने पर याद आती है इंदर, ये भी बहुत तकलीफ की बात है। बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिंदगी जीने के लिए इतनी शर्तें रख देती है सामने कि उन्हें पूरा करने में, उन मजबूरियों में इंसान सब कुछ भूल जाता है। ये तक भूल जाता है कि जिंदगी की राह में कौन मिला, कौन छूटा, बस जिंदा रहने की कोशिश करता है। न मरना हमारे बस में है इंदर, न जीना। मरने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए ना, जिंदा रहने के लिए उससे कई गुना ज्यादा हिम्मत चाहिए। दोनों सूरतों में हिम्मत चाहिए। तेरी बस आ गई। हाँ। नमस्ते आंटी जी। अरे नीना, कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस ठीक। क्या मम्मी के पास आई थी? नहीं, मैं आपसे मिलने आई थी। हमसे? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ठहर जा, मैं शांता को भेज के तेरी मम्मी को भी यहाँ बुलवा लेती हूँ, फिर अपन साथ में खाना खाएंगे। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। अच्छा, तो बहुत काम हो रहा है? हाँ, नहीं, हो गया, बस एक कपड़ा बाकी। करूँ? हाँ, कर लेना। माँ, मेरा चेकबुक तुम्हारे पास है ना? हाँ, क्यों? वो मुझे दे दो। तुझे चेकबुक की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे पैसों की जरूरत है। तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? माँ, मैं बाद में बता दूंगी, चेकबुक दे दो ना। पहले बता। माँ प्लीज, बाद में बताऊंगी। कितने रुपए चाहिए? इतने रुपए तुम्हारे पास नहीं होंगे। इतने पैसे क्या करने हैं तुझे? वो करण को देने हैं। उसने मांगे तुझसे? नहीं। तो फिर? मैं जानती कि उसे जरूरत है। पर उसकी तो नौकरी लग गई है ना। वो बाद में लौटा देगा ना माँ। उमा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और करण की दोस्ती में कोई भी फर्क आ जाए। तुम दोनों बचपन से साथ में बड़े हुए हो, दोनों ने एक दूसरे को भली भांति जाना है, और इस किस्म की कोई भी चीज तुम्हारे बीच में न आई है और न आनी चाहिए। बेटे, मैं रिश्तों से बहुत डरती हूं, इसीलिए बच बच कर चलती हूं। रिश्ते तो कान के पर्दों से भी नाजुक होते हैं। एक भी ऊंची आवाज। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ होने नहीं दूंगी। माँ जी, आपको उस वाली माँ जी ने बुलाया है अब भी, और कहा है खाना भी वही खाना। अच्छा। नीना दीदी भी वही आई है। नीना वहां है? हाँ, कविता दीदी से मिलने आई है। अच्छा, तू काम शुरू कर। हाँ। कैसे हो उमा? कॉलेज नहीं गई अभी तक? अभी जा रही हूँ भाई। मेरी अलमारी के ऊपर वाले खाने में पड़ी है तेरी चेकबुक, लेके जा।
ये तो बहुत अच्छी बात है करण कि तुम वापस पढ़ना चाहते हो। यस सर, मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ही लूँगा, उसके बाद मैं। गुड, वेरी गुड। सर लेकिन कॉलेज में दोबारा एडमिशन। मैंने तुम्हारा नाम काटा ही कब था। मैं तुम्हारे क्लास टीचर को बोल दिया था कि रजिस्टर में तुम्हारे नाम के आगे कुछ न लिखे, और जब तुम वापस आओ तो तुमसे एक एप्लीकेशन ले लो। सर मुझे यकीन था करण तुम जरूर वापस आओगे। जज्बात के बहाव में आकर कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता, कभी भी नहीं। यस सर। लेकिन सिक लीव की एप्लीकेशन देना मत भूलना। कल सुबह ही दे देता हूँ सर। हाँ, तो तुम अब सुबह पढ़ाई करोगे और शाम को नौकरी करोगे? जी सर। बाय द वे, तुम नौकरी कर कहाँ रहे हो? है कोई भला आदमी सर जो मुझे समझाए और मेरी मदद भी कर रहा है। भैया, मैं कविता को बहुत चाहता हूं, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आज से नहीं बल्कि हमेशा से कविता को चाहता था। मैं तो शादी भी कविता से ही करना चाहता था। वो तो हम सब जानते हैं विजय, पर अब उसकी एक बेटी भी है जो कि काफी बड़ी है। तो क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क तुझे नहीं पड़ता, मगर समाज। कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? समाज तो सती को मानता है। पर विजय, मैं चाहता हूं कि तू अपनी शादी बड़ी धूमधाम से करे। तू भी तो मेरा एक ही भाई है, इकलौता, छोटा। देख, मैं नहीं चाहता तेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जिसकी जिंदगी में तुझसे पहले भी कोई था और वो उसे चाहती थी। लेकिन भैया, वो अब है तो नहीं ना। पर उसने तो उसे नहीं छोड़ा ना, वो तो हालात की वजह से बिछड़े हैं। भैया, आप मेरे प्यार पर भी तो भरोसा रखिए। नीना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से करण को? बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छी तरह जानता है कि तेरी जिंदगी में विशाल के अलावा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, और ये बात मैंने एक बार नहीं बार बार दोहरा के उसे समझाई है। देख नीना, करण अभी बच्चा है, उसे इन सब बातों का पता नहीं और अंदाजा भी नहीं है। उसे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि उस पर यह एहसान क्यों किया जा रहा है। वो तो बस विजय को पूछता है, न जाने क्या क्या मांगता है। और क्यों ना, विजय उसकी जिंदगी में उस वक्त आया जब वो। कविता, विजय करण पर कोई एहसान नहीं कर रहा, और ना ही वो तेरी वजह से उसे नौकरी दे रहा है। मैं विजय को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो दिल का बहुत अच्छा है, और अगर वो करण को नौकरी दे रहा है तो सिर्फ इसलिए कि श्रुति चाहती थी कि वो उसे नौकरी दे। हाँ, श्रुति करण से प्यार करती है। करण, करण, प्लीज मैं अभी आती हूँ। यू विल गिव मी द नोट्स? ओके, सी यू। हाँ करण, एडमिशन हो गया? वो तो सर ने ऑलरेडी लीव लिखी थी। गुड, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू करण। अब तुम कॉलेज में हमारे साथ वापस आ गए हो। श्रुति, अगर सच कहूँ तो। कुछ मत कहो तुम करण। नहीं श्रुति, तुमने ऐसे वक्त में मेरी मदद की है कि। करण, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है। अब चाहे मानो या ना मानो, मगर श्रुति, इस वक्त मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। और भैया को जरूरत थी कि कोई उनका हाथ बटाए, काम की जिम्मेदारी ले। भैया, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि मैं करण को नौकरी पर रखूं। मेरा कविता को चाहना और करण को नौकरी पर रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मैंने करण को नौकरी इसलिए दी क्योंकि श्रुति ने मुझसे कहा था, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। शायद वो दोनों
बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। नीना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी जीवन साथी की जरूरत महसूस हो रही है या मुझे किसी एक आदमी की जरूरत हो। मेरे लिए अपना ये परिवार ही बहुत है। करण, माँ, पापा, मेरी बेटी सपना, और फिर किसी का भी विशाल की जगह ले पाना मुमकिन ही नहीं है। नीना, मैं विशाल को बचपन से चाहती थी, बचपन से सिर्फ उसी को देखा। आसपास और कोई आया भी तो नहीं था। मेरी नजरों को विशाल की आदत पड़ गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे करण अब उमा के लिए बन गया है। पर करण उमा से प्यार भी तो नहीं करता ना। वो उसे बेहद चाहता है, सबसे ज्यादा चाहता है। पर मैं जानती हूँ। तुम उसे समझाती क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ उसे? अगर उसने पलट के कह दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है तो? क्या उमा जानती है कि श्रुति भी करण से प्यार करती है? शायद। उसे बहुत ठेस पहुंचेगी। हाँ, लेकिन ये भी तो नहीं पता ना कि करण किसे चाहता है। करण को देखा है? नहीं। करण को देखा? हाँ, अभी कुछ देर पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में था। थैंक यू। वेलकम। मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करूँगी, बस ग्रेजुएशन ही काफ़ी है। भैया कहते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट्स के आने से पहले ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और तुम क्या कहती हो? भैया के कहने से क्या होता है, वो तो और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ लड़की 19-20 की हुई वो एक बोझ बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दरअसल अमानत किसी और की होती है और उस अमानत को जल्दी ही सौंपना चाहिए। तुम ऐसा सोचती हो? बिल्कुल भी नहीं। करण अंदर प्रिंसिपल जी के साथ है? वो वहाँ उस तरफ गए, वो आपकी एक सहेली है ना, उनके साथ। भैया तो ये भी कहते हैं कि श्रुति, अगर तुम्हें अभी कोई लड़का पसंद आ जाए तो मुझे बता दो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़का पैसे वाला होना चाहिए या गाड़ी वाला या बंगले वाला होना चाहिए, बस एक अच्छा लड़का होना चाहिए जो मुझे प्यार करे। बाकी भैया बोलते हैं वो सब संभाल लेंगे और उसे अपने साथ बिजनेस में भी ले लेंगे। तो तुमने बताया ऐसा कोई लड़का? एक है, मगर मैंने अभी भैया को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करता है या किसी और से। एक बार पूछ के तो देखो। पूछ लूंगी वक्त आने पर, अभी तो मैं शुरू हुई हूँ। चलें? कहाँ, कैंटीन? नहीं, आपने जो अपने भैया के पास मुझे नौकरी लगवाई है वहां पर भी मुझे हाजिरी देनी पड़ती है ना, और फिर तुम्हारी इज्जत है दांव पर वहां। ये तो ठीक है, चलो चलें। चलो। माँ। अरे जल्दी आ गई कॉलेज से? हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ला बता, बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार नहीं है। करण मिला? पैसे दिए? ये लो पैसे। जिसके लिए निकालेंगे उसी को दे दो ना। उसे अब जरूरत नहीं है। तुझे कैसे मालूम? मुझे लगता है, पर फिलहाल ये पैसे तुम अपने पास रख दो।
जब जरूरत होगी तो मांग लूंगी। अच्छा विजय जी, मैं चलता हूं। करण, ये तुम मुझे विजय जी कब से कहने लग गए? पहले तो शायद विजय भैया कहते थे ना? जी दरअसल आज तक मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया ही नहीं। जब भी मिलता था यूं ही बात कर लेता था। पर अब विजय जी कहने ही तो। बड़ा अजीब लगता है करण। बैठो। मैंने तुम्हें बहुत छोटे से देखा है, बिल्कुल श्रुति की तरह। तुम मुझे विजय जी मत कहा करो, कानों को कुछ ठीक नहीं लगता। थोड़ा वक्त गुजर जाने दीजिए, आपके कानों को भी ठीक लगेगा और आपको आदत भी पड़ जाएगी। अब कहां, घर जाओगे? जी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं शाम को घर जल्दी लौट जाया करूं, क्योंकि शाम ही एक ऐसा समय होता है जब अकेलापन घर में घिर जाता है और भैया की याद घर में महकने लगती है। उस वक्त विजय जी ना तो मैं पापा को अकेले होने देता हूं, ना मां को, ना सपना को और भाभी को तो बिल्कुल ही नहीं। अच्छा विजय जी, मैं चलता हूं। अच्छा करण, कल मिलते हैं। और अगर ऑफिस में किसी और तरह की परेशानी हो तो झिझकना मत, मेरे पास आके मुझे कह देना। जी। अब ये कंपनी तुम्हारी अपनी है, इसे अपनी समझो। थैंक यू सर। सो गई इतनी जल्दी आंटी? हाँ, पता नहीं, कॉलेज से जब आई तो कहने लगी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि खाना भी नहीं खाया उसने, ऐसे ही जाकर सो गई है। आंटी मैं उसे कॉलेज में भी आज ढूंढता रहा पर वो मुझे मिली नहीं। मैं उसे जाकर जगाने की कोशिश करूं? देख ले बेटे, अगर जाग गई तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, उठेगी तो मैं भी खाना खिला दूंगी उसे। ठीक है आंटी। माँ, उमा, 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 मैं चलता हूँ आंटी। नहीं उठी ना? नहीं आंटी, गहरी नींद में सो रही है, उससे कह देना मैं आया था, कल सुबह फिर आऊंगा। अच्छा बेटे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। भैया तो ये भी कहते हैं कि श्रुति अगर तुम्हें अभी कोई लड़का पसंद आ जाए तो मुझे बता दो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़का पैसे वाला होना चाहिए या गाड़ी वाला या बंगले वाला होना चाहिए, बस एक अच्छा लड़का होना चाहिए जो मुझे प्यार करे। आपने जो अपने भैया के पास मुझे नौकरी लगवाई है, वहां पर भी मुझे हाजिरी देनी पड़ती है ना, और फिर तुम्हारी इज्जत है दांव पर वहां।
माली, कल सुबह जरा जल्दी उठकर गाड़ी धो देना, मुझे सुबह जल्दी जाना है, समझे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.